जवानी थी तल तल के जाने लगी, अब अवस्था बुढ़ापे की आने लगी। ना उम्मीदी मुझे मुंह दिखाने लगी, ये फिक्र रात दिन मुझको खाता रहा। क्या कहूँ ए गुरुजी मैं, यदि हो जाता घर में मेरे एक तीसर, तो उजड़ता न यूं मेरा आबाद घर। किस तरह से करूं जिंदगी को बसर, मुझे सारी उम्र ये गम जलाता रहा। क्या कहूँ ए गुरुजी मैं अपनी व्यथा, अब तो आखिरी दिन निकट आता दिखे, और दशरथ न पोता खिलाता दिखे। राज गैरों के हाथों में जाता दिखे, जिस पे खून और पसीना बहाता रहा। क्या कहूँ है गुरुजी मैं, क्या जिगर जब के लगते जिगर ही नहीं, क्या नजर जब के नूरे नजर ही नहीं। क्या शजर है कि जिस पे सबर ही नहीं, बेफिसर का यहाँ क्या नाता रहा। क्या कहूँ ए गुरुजी मैं अपनी व्यथा, यही ठानी है दिल में कि जोगी बनूं, छोड़ कर राज अब क्यों न फकीरी करूं। क्यों न जीते जी मैं त्याग करूं, व्यथा इससे मोहब्बत बढ़ाता रहा। क्या कहूँ ए गुरुजी मैं, मुनि जी यूं तो मुझे हर तरह से ईश्वर की कृपा है, रियायत खुशहाल और दुश्मन पैमार है, मगर प्यार है जो हर वक्त मुझको तरफाता रहता है कि अब उम्र का आखिर हिस्सा भी खत्म होता जाता है, लेकिन मैं आज तक असली दौलत से महरूम ही रहा। अगर एक पुत्र भी हो जाता तो मेरा कलेजा ठंडा हो जाता। ये चाह वह हस्मत मुझे अब सांप बनकर काटने को आते हैं। आखिर कौन सी उम्मीद पर अपने दिल को तसल्ली दूं। किसी ने सच कहा, चांद चढ़े सूरज बोए,
दीपक जले हजार, जिस घर में बालक नहीं वो घर निपटा अंधियार। अफसोस अब इस राज के गैर ही मालिक होंगे। ईश्वर तेरी लीला। है महाराज गम है बचाया आपका, बिना दीपक मंका में उजाला नहीं। घर नहीं है वो शमशान के तुल्य है, जल्दी घर में कोई लड़का बाला नहीं। है महाराज गम है। कोई पुत्र सा जग में पधार नहीं, बिना बुनियाद रहती इमारत नहीं। कोई पुत्र सा अंधिया कह जिनमें बसारत नहीं। आए जग में मगर देखा वाला नहीं। है महाराज गम है। जिस चमन में हमेशा खिंचा ही रहे, और बादे मुखाले रवा ही रहे। जिस चमन में हर घड़ी एक जैसा समा ही रहे, ऐसे कूचे का गिरना सुखाला नहीं। महाराज भाग्य आपका रंजोगम विजय है, वो घर घर नहीं बल्कि एक तरह का शमशान है, जिसमें कोई बच्चा खेलता हुआ दिखाई ना दे, और जिंदगी का सहारा आंखों का ताला है। लाभार्थी का गम कोई मामूली गम नहीं। आहा, अगर एक उम्र भी हो जाता तो सब तकलीफें दूर हो जाती। दिल खोलकर अपने दिल के अरमान निकालते, मगर इस नाराज नहीं होना चाहिए। उस दयालु को दया करते देर नहीं लगती। क्या अजर जो अब भी अमर की मुराद मिले और दिल की कली खिले। आप बहुत जल्द शृंगी जी को बुलाइए और यज्ञ का सम्मान करवाइए। उम्मीद है कि ईश्वर आपका दमन मुराद हर मखसूस से भरपूर करेंगे और सब कलेश दूर करेंगे। उनकी शहरत का चर्चा तो अक्सर मैंने भी सुना है। आप लोगों के कहने से और भी तस्दीक हो गई। बेहतर मुबारक। शायद परमात्मा को
यही मंजूर हो कि श्रृंगी जी को जश मिले और इन्हीं के तहसील मेरे दिल की कली खिले। मंत्री जी आप जाइए और जिस तरह भी हो सके श्रृंगी जी को हमरा लाइए। उम्मीद है कि ऋषि जी पधार कर हमेशा के लिए मुझको मशकूर फरमाएंगे और मेरे सब क्लेश दूर फरमाएंगे। आप ज्यादा देर न लगाओ, बस आज ही रवाना हो जाओ। आपका जो हुक्म है लाऊं बजा। गुजर करने की कैसे मुकदार है। अभी जाता हूँ, बुला के लाता हूँ।